हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम शारीरिक आकर्षण के बारे में। एक लड़के ने कमेंट किया और कहा कि प्लीज इस पर वीडियो बनाएं। उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको लगता है कि वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, और एक बार नहीं, बहुत बार। जब भी वो किसी नई लड़की को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, अगर वो थोड़ी भी खूबसूरत उनको नजर आती है। तो समस्या उनकी ये है कि क्या मुझे सभी लड़कियों से प्यार हो जाता है? क्या मैं सभी के प्रति आकर्षित हो रहा हूं? तो क्यों हो रहा हूं? ठीक है। और लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी भी। होते हैं आकर्षित, तभी तो इतने सारे अफेयर चल रहे हैं, यू नो। अब देखिए, आप इस बात को माने या ना माने, आकर्षण तो हमेशा रहेगा अपोजिट जेंडर के प्रति। ठीक है, जब तक आपका जीवन है। शरीर है, अपना काम करेगा, उसको उसके काम से आप नहीं रोक सकते। लड़का है, लड़की की ओर खींचेगा, लड़की है तो लड़के की ओर खींचेगी। इसमें हैरानी वाली बात क्या है? ध्यान रखें, शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, चेतना को मुक्ति चाहिए। शरीर के जो काम है वो अपने काम करेगा। देखो, जब हमारी आंखें हैं, देखने का काम करती है, तो ये देखेंगी, आप नहीं रोक सकते। हमारे कानों का काम क्या है? सुनना है ना, तो ये सुनेंगे। आप अगर ना भी सुनना चाहें तो ये इधर उधर की खटपट ऑटोमेटिक सुन लेंगे। हमारे नाक का काम है सूंघना, तो ये सूंघेंगे, चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो। हमारा मुंह है बोलने के लिए, तो बोलता है, राइट। तो शरीर के बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, लेकिन हम उनको रोक रहे हैं क्या? नहीं ना, वो काम करेंगे अपना। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स बैठे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और जब वो अपना काम करते हैं तो वो अपोजिट जेंडर के प्रति खींचेंगे, उनकी तरफ भागेंगे। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? लेकिन जब शरीर के निचले हिस्से में हॉर्मोन्स में कुछ खलबली मचती है ना, तो हम बिल्कुल भी ईमानदारी से ये नहीं कहते कि हाँ, हमारे शरीर के निचले हिस्से को इंटीमेसी चाहिए। हम झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं प्यार का मामला है। हम कहते ही नहीं है, ईमानदारी से सच बोलते ही नहीं है। दूसरे को तो दूर की बात, हम खुद को भी सच नहीं बोलते हैं। बोलने लग जाते हैं दिल विल प्यार व्यार। नहीं, कुछ दिल विल प्यार व्यार नहीं है, ये आपके हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं। उनका ही सारा लेना देना है साइंटिफिक, राइट। ये दिल विल प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाए आपको कि आपके निचले हिस्से में खलबली मचना बंद हो जाए, हॉर्मोन्स जो है एक्टिव होना बंद हो जाए, अपना काम करना बंद कर दे, तो आपका ये जो प्यार व्यार दिल विल के जो रिश्ते हैं ना, एक झटके में खिड़की से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन नहीं, हम इनको दिल के रिश्ते जोड़ के बैठ जाते हैं, जबकि हमारा तो प्यार है, बहुत गहरा है। प्यार नाम का प ना पता हो, लेकिन प्यार हो जाता है। वो प्यार नहीं है। तभी तो 13 14 15 16 साल के बच्चों को प्यार हो रहा है। उन्होंने अभी तक प्यार सीख लिया क्या? जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, प्यार बहुत ऊंची चीज है, उसको सीखना पड़ता है। इतनी सस्ती चीज नहीं है कि वो हर किसी को ऐसे ही आ गई। ऐसे ही नहीं होता प्यार। प्यार सीखना पड़ता है। प्यार त्याग है, त्याग, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है उसके लिए। समझ आ रही है ना? समझने की कोशिश करो, ईमानदार रहने की कोशिश करो। जब आप ईमानदार रहोगे ना खुद के प्रति भी, तो चीजें समझ आएंगी। और जब चीजें समझ आएंगी तो अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चीजें पता लगनी शुरू होंगी कि आखिर क्यों हो रही हैं, समझ आनी शुरू होगी। तो ये जो हॉर्मोन्स का काम है, जब इसे जरूरत होती है अपनी, ठीक है, इस शरीर के निचले हिस्से को जब अपनी जरूरत पूरी करनी होती है, तो ये क्या करता है कि अपने लिए ऑप्शन ढूंढना शुरू करता है। तो इसीलिए अपोजिट जेंडर की तरफ ये खींचता है। समझ आ ही रही होगी ना ये बात? समझने की कोशिश करो, ईमानदार रहो अपने प्रति। लेकिन हम जानवर तो है नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान हमेशा समझ से चलता है ना, क्योंकि हमारे अंदर चेतना बैठी है। और चेतना को कोई मतलब नहीं है कि आपका जेंडर क्या है।
चेतना को किसी पहचान की जरूरत नहीं, किसी जेंडर की जरूरत नहीं। अब जो शरीर है ये शरीर की जरूरत है और ये अपना काम करेगा और हमेशा करेगा। बस हमें समझ और होश के साथ इस शरीर को साथ लेकर चलना पड़ता है। समझ आ रही है ना बात? ध्यान से समझने की कोशिश करो। चेतना अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। ये जो खिंचाव हो रहा है अपोजिट जेंडर के प्रति, ठीक है, लड़का होगा तो लड़की के प्रति होगा और लड़की होगी तो लड़के के प्रति होगा। इसमें चेतना को कोई रोल नहीं है। चेतना को मुक्ति चाहिए, शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि चेतना शरीर के माध्यम से ही मुक्ति पा सकती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शरीर को अलग रख दिया जाए और चेतना को अलग रख दिया जाए, है ना? और शरीर की जो डिमांड है वो तो शरीर अपना काम करेगा, आप जाओगे अपोजिट जेंडर के प्रति, तभी तो शादियां करनी पड़ती हैं। पहला सबसे बड़ा कारण तो यही होता है शादी करने का, शारीरिक जो डिमांड है वो पूरी की जाए। सबसे पहला काम यही होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार शादी इतना पवित्र रिश्ता है, क्या बात बोल दी। मानो या ना मानो, सच्चाई है इस बात में, ठीक है। सबसे पहली जरूरत तो यही होती है, अदरवाइज क्यों ढूंढते अपोजिट जेंडर? क्यों ढूंढते खूबसूरती? शादियां कैसे होती हैं सभी को पता है, और शादी के तुरंत बाद क्या होता है वो भी सबको पता है। अब जाओ, और जाओगे भी आप अपोजिट जेंडर के प्रति, लेकिन ध्यानपूर्वक होश से जाओ, ठीक है। देखो कि किसकी तरफ जा रहे हैं, है ना? और जेंडर जो एक पहचान है आपकी, उसे तो आप छोड़ नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले ही बताएंगे कि आई एम, जो भी आपका नाम है, वहीं से जेंडर तो निर्धारित हो गया कि आपका जेंडर क्या है। पहचान तो जेंडर से आपने करा दी ना, क्योंकि शरीर की जो पहचान है वो जेंडर से ही होती है ना? अब चेतना अंदर बैठी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं कि ठीक है मैं पहचान चुका हूं इस बात को कि चेतना अलग चीज है और शरीर अलग है, तो आप शरीर शरीर लेकर तो जा नहीं सकते सामने वाले के पास कि चेतना अपने घर पे बिठा दी। चेतना साथ जाएगी और जो शरीर एक्टिविटी करेगा चेतना उससे प्रभावित होगी ही होगी। इसीलिए समझ और होश जरूरी है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हमारे अंदर बौद्धिक स्तर होता है, पता है ना आप सभी को। अब आकर्षण तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखें आपकी दिशा सही होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी की तरफ जाओ तो ऐसे की तरफ जाओ कि सामने वाला आपको धीरे धीरे, ठीक है, सेक्सुअलिटी के पार ले जाए, आपको देह से मुक्त करा दे धीरे धीरे। अगर लड़की है तो ऐसे लड़के को खोजो जो आपको धीरे धीरे कामुकता के पार ले जाने का प्रयास करे और एक मुकाम पर आकर आपको इस देश से मुक्त कर दे। तभी जाओगे तो हो ही आपको खोजना भी है अपने लिए, लेकिन एक दिशा सही रखो, होश में रहो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हमारी चेतना, उसे मुक्ति चाहिए और मुक्ति मिलेगी शरीर के माध्यम से ही। और जब आप शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, शरीर अपना इस्तेमाल कर रहा है, तो आप होश पूर्वक उसे देख सकें। आपके हाथों में वो होना चाहिए। आपकी इंद्रियों का नियंत्रण भी आपके हाथों में होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक रूप से जो हम जो है कि अपोजिट जेंडर की तरफ जा रहे हैं वो एक प्राकृतिक है, शारीरिक रूप से, चेतना के रूप से नहीं, ठीक है। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब कुछ प्राकृतिक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही प्राकृतिक है, जानवर भी तो हम जानवर नहीं है, इस चीज को समझो। हमारे अंदर चेतना है, बौद्धिक स्तर है, तो हमें सारी चीजें बहुत होश में रहकर करनी होती है।
शरीर की डिमांड है तो उसको डिमांड तक ही रखना है, जरूरत है उसको जरूरत तक ही रखना है। वो हमारे ऊपर हैवी हो जाए, हमारी चेतना को ही दबा के रख दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। ये शारीरिक रूप से प्राकृतिक है और ईमानदार रहें अपने प्रति। ऐसे ही बेहोशी में मत चलो, है ना। जब ईमानदार रहोगे तो समझ रहेगी अपने अंदर। तो ऐसों को खोजो जो आपको देह के पार ले जाने की कोशिश करे, ठीक है, और खुद भी आपके साथ रहकर चेतना की आपकी तरक्की करे। मेन मकसद चेतना की मुक्ति है, और चेतना को मुक्ति तभी मिल पाएगी जब हम चेतना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हम अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ के साथ होश में सारी चीजें देख पाएंगे, और अपने शरीर पर नजर रखो वो कर क्या रहा है, होश पूर्वक। ठीक है, और शरीर को जो चेतना को मुक्ति है वो शरीर के माध्यम से ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि शरीर को कि आपने बैंड बजाई हुई है और चेतना को मुक्ति मिल जाएगी। ये एक माध्यम है शरीर, जिसकी वजह से हमें जीवन मिला है, और इस चेतना को हमें मुक्ति दिलानी है, मुक्त करना है इसको। तो शरीर को समझो, शरीर के फंक्शन को समझो और ईमानदार रहो। ऐसे ही इसके छलावे में मत आओ, और पाखंड करने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी ऐसा तो होता ही नहीं है, हम तो नहीं होते आकर्षित, तो हम तो ये और वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपोजिट जेंडर है तो होगे ही आप, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस चीज पर नियंत्रण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाते हैं। जब भी आपकी चेतना का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो आपकी जो शारीरिक जरूरतें हैं वो बहुत निम्न स्तर की रह जाएंगी। ओके, तो आपको पता ही चल गया होगा कि जिनका ये क्वेश्चन था कि मैं लड़कियों की तरफ आकर्षित क्यों होता हूं, क्या रीजन है उसका। ठीक है, लड़कियां भी आकर्षित होती हैं लड़कों की तरफ, और लड़के भी आकर्षित होते हैं लड़कियों की तरफ। इसका काम सिर्फ वही है, शारीरिक नीड है एक। ठीक है, और जब बात आती है चेतना की तो वहां पर जेंडर मैटर नहीं करता।